डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 23 जवान शहीद हो गए। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाकों से इमारत गिर गई, 23 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक हो गए। कराची में भी 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अफगान आज़म उल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दराबन वाक़े पर एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जो नजर भी आए। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 7 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत पूछा, जायदादों की मालियत पर कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत, कोई गवाह होगा? अल अजीजिया स्टील मिल्स कब लगी? नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है? नैब वकील ने बताया, रिकॉर्ड में ज़्यादातर दस्तावेजात फोटोकॉपीज़ हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती। नैब रेफरेंसेस खोदा पहाड़ निकली फोटोकॉपीज। नवाज शरीफ को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया। छोटे भाई शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। झूठे मुकद्दमात अपने अंजाम को पहुंचे, अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। सेनेटर आज़म तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ताहयात नाअहली से मुताल्लिक नोटिस खुशाइंद है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहिबान के रिमार्क्स थे कि कानून आने के बाद ये वजाहत हो चुकी है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, और जो पार्लियामान ने डिबेट्स में कहा था कि अगर आप कत्ल में, अगवा बराए तावान में, रेप केसेस में जो संगीन तरीन मुकदमा सज़ाए मौत वाले हैं, उनमें भी अगर सज़ा बदल जाती है, उम्र कैद आप काटते हैं, 5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस जनवरी में रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला बुरा था तो भी हतमी है, इसे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। वकील फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, अदालत देखेगी रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। हमारा जुडिशरी को वो मौका मिला है कि वो अपने अदारों से, अपने हाथों से ये खून धोए, ये दाग मिटाए, और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में ज़ियाउल हक मुलव्वस था। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जालों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायविंड को याद रहेगा। चीफ जस्टिस का जस्टिस एजाज को जवाबी खत लिखा। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। इसराइल की सफ़ाकियत और जंगी जुनून पर करार। गज़ा पर 24 घंटे बारूद की बरसात। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कई रोज़ के मुहासरे के बाद कमाल अदवान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। शिमाली गज़ा के रिहायशियों को दोबारा इनखला का हुक्म। शुजाइया और जबालिया कैंप के बाहर हमास और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। दिल के बड़े अस्पताल की तेज़ी से तामीर। 30 दिसंबर तक काम मुकम्मल होगा। लाहौरियों के लिए अपग्रेडेशन नए साल का तोहफा होगा। वज़ीर आला का
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा सियासत नहीं, आवाम के लिए राहत चाहता हूँ। अदालत भी कह चुकी डॉक्टर एहतजाज नहीं कर सकते, अगर कोई मसला है तो उसे हल करें, लाइन क्रॉस ना करें। ठंडे मिजाज का बंदा हूं मगर रियासत की रिट कायम रखना जानता हूं। बड़ा सब्र वाला आदमी हूं और हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर्स को स्ट्राइक की इजाज़त नहीं है, इट्स इलीगल। मैं 1 रुपया भी हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ। किसी भी सूरत में आवाम को तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अपनी लाइंस क्रॉस करेगा तो स्टेट मुल्क। वज़ीर आला आवाम की सहूलतों के लिए दिन रात सरगर्म। लाहौर में मेयो अस्पताल और लिबर्टी खिदमत मराकज़ का दौरा। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मरकज़ भी पहुंचे। आवाम की लाइसेंस लर्नर ऐप न चलने और तवील इंतज़ार की शिकायत। नौजवान का मोबाइल लेकर खुद ऐप डाउनलोडिंग का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का IG को फ़ोन जवाब तलब किया। वज़ीर आला एलाइड अस्पताल फैसलाबाद भी गए। अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अब्दुल्लापुर झुमरा रोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का ड्राइविंग लाइसेंस न रखने पर गिरफ्तार कम उम्र बच्चों की जमानत लेने का हुक्म। नई चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अथर की हाईकोर्ट में पहली पेशी। अम्मारा अथर ने कहा कि कम उम्र बच्चों पर मुकदमात का मामला अहम है। इन्हें तालीम और दाखिलों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां लाइसेंस बनवा कर मोटरसाइकिल चलाएं। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस महंगी होगी। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदर्न की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली में 10 रोज़ की तोसी। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर ने तारीख में तोसी का ऐलान किया। दरखास्त वसूली का आज आखिरी रोज़ था। 14 रोज़ में 28,000 दरखास्तें जमा हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद की जगह साजिद खान ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन प्लेयर ड्राफ्टिंग का मेला आज लाहौर में सजेगा। तमाम 6 टीमें प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर समेत इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। ऑफिशियल्स का कड़ा इम्तहान सब